मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप बिल्कुल सही होंगे। और जैसा कि आज का जो थॉट मैं आपको बता रहा था, वह हालात वो न रखें जो हौसलों को बदल दे, बल्कि हौसला वो रखो जो हालातों को बदल दे। बिल्कुल आप अपना हौसला इस तरह का रखें कि आप जो है परिस्थिति के अकॉर्डिंगली हालात अपने बदल सकें। ठीक है, तो अभी हम जैसे आज कर रहे थे, आपको मैंने बताया था कि अकाउंटिंग के अंतर्गत, अकाउंटेंसी के अंतर्गत हम जनरल एंट्री के लेसन में आज कुछ करेंगे स्पेशल एंट्रीज। कुछ स्पेशल एंट्रीज हैं जिनके लिए थोड़ा सा आपको जो अटेंड करना पड़ेगा, उनको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, उनका थोड़ा सा याद भी रखना पड़ेगा। जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था बैड डेट्स के बारे में कि बैड डेट्स क्या होता है कि व्हेन कोई डेटर जो है अमाउंट पे करने से इनकार कर देता है, रीजन चाहे जो भी हो, यानी रीजन व्हाट एवर मे बी, रीजन जो भी हो, किसी भी कारण से यदि आपका कोई डेटर पेमेंट करने से इनकार कर देता है तो उसको बैड डेट्स कहा जाता है। और बैड डेट्स को हम क्या करते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। क्या कर देते हैं? राइट ऑफ कर देते हैं, क्योंकि बैड डेट्स हमारा क्या होता है, लॉस होता है। और बैड डेट्स को लॉस मान करके राइट ऑफ कैसे करते हैं? बैड डेट्स को जब राइट ऑफ करते हैं तो हम एंट्री बनाते हैं, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। सपोज करो कि अजय से हमने 10,000 रुपीज लेना था और अजय जो है बैंकरप्ट हो गया, वो अब कुछ नहीं दे सकता आपको, तो इट मींस आपका बैड डेट्स हो गया, जैसे जो लेना था वो डूब गया पैसा। तब हम एक एंट्री बना देंगे, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू अजय रुपीज 10,000। हमने ये एंट्री बना देनी, यानी अजय के हमने क्रेडिट कर दिए हैं, हालांकि मिला नहीं है, लेकिन हमने उसको किस में ट्रांसफर कर दिया, बैड डेट्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है ना, अनएक्सपेक्टेडली अगर इन फ्यूचर अजय बाद में आपको पैसा दे देता है तो उसको बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। जब आपका बैड डेट्स जो है रिकवर होता है, वापस आता है, तो उसको हम बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैड डेट्स रिकवर्ड। और उसकी एंट्री क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। कुछ स्टूडेंट्स जो है इसमें क्या करते हैं कि इसकी एंट्री बनाते हैं कि कैश अकाउंट डेबिट टू अजय, या यानी आपका जो है पर्सनल अकाउंट। नहीं, उसमें पर्सनल अकाउंट को हम क्रेडिट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इसका रीजन है कि जब हमने बैड डेट्स को राइट ऑफ किया था, उसी टाइम हमने पर्सनल अकाउंट को, उसके पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया था। और जब कोई बैड डेट्स रिकवर होता है तो वो तो क्योंकि बैड डेट्स हुआ तब आपने उसको लॉस माना था, लेकिन जब रिकवर होता है तो आपकी इनकम है, वो आपकी क्या है, इनकम है। इसलिए क्रेडिट करेंगे तो उसको इनकम के रूप में क्रेडिट करेंगे। क्लियर है? तो जब आपके पास बैड डेट्स रिकवर होता है, दो अकाउंट अफेक्ट होते हैं, कैश और बैंक। कैश या बैंक में से कोई एक, ठीक है ना, क्योंकि अगर सामने वाला चेक देता है तो बैंक अफेक्टेड होगा अगर आपने डिपॉजिट कर दिया सेम डे, और अदरवाइज कैश अकाउंट अफेक्टेड होता है। तो कैश या बैंक तो कम्स इन होंगे, ठीक है ना, लेकिन जो आपका बैड डेट्स रिकवर्ड है वो आपकी क्या होगी, इनकम होगी, उसको हमने इनकम के रूप में क्रेडिट कर देना है। तो देखिए बैड डेट्स रिकवर्ड की आपकी एंट्री क्या बन जाएगी, आपकी एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड। इस तरह से हमने एंट्री बना दी। ओके, और नरेशन इसका लिख देंगे कि फॉर बैड डेट्स रिकवर्ड, इतना ही लिख दें, ठीक है ना। और उसके बाद हमारा सेकंड जो है स्पेशल एंट्री, वो आ जाता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। स्टूडेंट्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जो एट द एंड ऑफ द ईयर पे नहीं किए गए फर्म के द्वारा, वो हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं। यानी जब हम मान लो साल के एंड तक कोई भी एक्सपेंस जो हमने साल के दौरान किया है उसको पे नहीं किए होते हैं,
दैट इज नोन एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। उसको क्या कहते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्योंकि हमने फ्यूचर में पे करना है तो वो हमारी क्या है? लायबिलिटी है। वो हमारी क्या है? लायबिलिटी है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारी लायबिलिटी है, इसलिए क्रेडिट होगा। क्यों? आपको मैंने बताया था कि अमेरिकन सिस्टम के अंतर्गत आपको बताया था कि अकाउंट को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और उसमें आपका होता है आपका एसेट्स, एक्सपेंसेस, इनकम, लायबिलिटी और कैपिटल। एसेट्स और एक्सपेंसेस इंक्रीज होने पर डेबिट होते हैं और डिक्रीज होने पे क्रेडिट, और जो आपके इनकम, लायबिलिटी और कैपिटल है ये उल्टा होता है। ये इंक्रीज होने से क्रेडिट होंगे और डिक्रीज होने से क्या होंगे? डेबिट होंगे। तो जैसे कि मैंने अभी बताया था कि जब आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी लायबिलिटी बढ़ रहा है, तो आपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी लायबिलिटी को क्या करना है? क्रेडिट करना है। और डेबिट आप किसको करेंगे? उस एक्सपेंस को करेंगे। यदि आपने जैसे रिपेयर करवाया, मशीनरी का रिपेयर करवाया, लेकिन उसको जिससे रिपेयर करवाया उसको आपने पैसा नहीं दिया, तब हमने ऐसी ही एंट्री बनानी है, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर। ठीक है? या जिसको देना है उसको आप क्रेडिट भी कर सकते हैं, यानी कहने का मतलब जो है आउटस्टैंडिंग उस एक्सपेंसेस में डाल देंगे। इसकी देखिए एंट्री क्या बनेगी? ये एंट्री बनेगी आपकी जैसे सैलरी आउटस्टैंडिंग आपकी क्लर्क्स की 1 मंथ की 10,000 रुपीज, तब आप एंट्री क्या बनाएंगे? सैलरी अकाउंट डेबिट, यानी क्योंकि ये तो आपका एक्सपेंस है सैलरी अकाउंट डेबिट, चाहे आपने एक्सपेंस पे किया नहीं किया वो मतलब नहीं है, क्योंकि अगर पे कर देते एंट्री क्या होती है? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन अगर आपने पे नहीं किया है तब आपने एंट्री करना है सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग, मैं ओ ओब्लिक एस लिख रहा हूं, आउटस्टैंडिंग सैलरी, इस तरह से एंट्री कर देना है। क्लियर है? और नरेशन में लिख देंगे फॉर सैलरी आउटस्टैंडिंग। ठीक है? फॉर सैलरी आउटस्टैंडिंग, इस तरह से आपकी ये सेकंड एंट्री भी हो गई है। इसके बाद में कर रहा हूं थर्ड एंट्री की बात, वो है आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस, देखिए प्रीपेड एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर पेड इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर, यानी जो नेक्स्ट ईयर के लिए पेमेंट करंट ईयर में कर दी वो क्या कहलाता है? वो आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस कहलाता है। और प्रीपेड एक्सपेंस हमारी एसेट होती है। क्यों? एसेट्स कौन सी होती है कि जिसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलना होता है। तो वही बात यहां पर है, एक्सपेंस पे आज आपने कर दिए, पे तो अपने आज कर दिए, लेकिन उसका बेनिफिट हम कब लेंगे? नेक्स्ट ईयर में लेंगे। तो ये हमारी क्या होती है? एसेट होती है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी होती है, जबकि प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारी क्या होती है? एसेट्स होती है। तो देखिए प्रीपेड एक्सपेंस के लिए हम क्या एंट्री करेंगे? प्रीपेड एक्सपेंस हमारी एसेट होती है, तो एसेट इंक्रीज होगी तो आपने प्रीपेड एक्सपेंस को डेबिट करना है और टू दैट एक्सपेंस। तो जैसे आपने सैलरी प्रीपेड किया है तो आप एंट्री करेंगे क्या? कि प्रीपेड सैलरी डेबिट टू सैलरी, इस तरह से आपकी एंट्री टू सैलरी, प्रीपेड सैलरी डेबिट टू सैलरी। सैलरी क्रेडिट क्यों हो गया? क्योंकि ये इस साल का एक्सपेंस नहीं था, इसलिए इसको जब हमने पे किया होगा उस टाइम डेबिट कर दिया होगा, लेकिन साल के एंड में हमें पता लगता है कि इतना पार्ट जो है सैलरी का क्या था? वो प्रीपेड था, तब हमने उतना क्या कर देना? प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी में कर देना है, ताकि आपका करंट ईयर का एक्सपेंस क्या हो जाए? कम हो जाए और ये आपकी प्रीपेड सैलरी आपकी क्या बन जाए? एसेट बन जाए। तो नरेशन में क्या लिखेंगे? फॉर सैलरी पेड इन एडवांस। ठीक है? क्लियर है? सैलरी पेड इन एडवांस, यानी जो आपने एडवांस में सैलरी दे दिया उसकी हमने एंट्री इस तरह से कर देनी है। ठीक है? प्रीपेड सैलरी। एक बात और भी है, ध्यान देंगे, कई बार ऐसा एहसास होता है कि जैसे अभी आपको कहा कि हमारा जो एक क्लर्क है उसको हमने 1 मंथ की सैलरी एडवांस में दी है, यानी करंट में दी है, तब हम एंट्री क्या करेंगे? तब हम एंट्री इसकी बना देंगे प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तब हमारी एंट्री क्या बनेगी? ये फर्स्ट एंट्री है और सेकंड में यानी आपका लिखेंगे प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश।
जैसे मैंने अभी बताया कि सपोज करो कि हम अपने कलर को 1 मंथ की सैलरी एडवांस दिए है, तब हमने एंट्री करना है प्रीपेड सैलरी डेबिट टू कैश, इस तरह से एंट्री कर दें क्योंकि कैश तो जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अमाउंट पेड फॉर सैलरी दिस ईयर ₹12,000 इज प्रीपेड, इस तरह से अगर दे दिया जाए कि अमाउंट पेड फॉर सैलरी दिस ईयर ₹12,000 आर प्रीपेड या पेड फॉर नेक्स्ट ईयर, तब हम उसके लिए, क्योंकि जब हमने सैलरी पे करी होगी तब हमने एंट्री क्या कर दी होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया होगा उस टाइम में। तो उसको हमने क्या करना है, जब साल के एंड में पता लगा कि वो प्रीपेड थी तब हमने एंट्री कर देनी है प्रीपेड सैलरी डेबिट टू सैलरी, यानी वो हमारा उतना सैलरी का एक्सपेंस नहीं था, वो हमने जिसमें प्रीपेड सैलरी में डाल दिया प्रीपेड सैलरी डेबिट टू सैलरी। और तुरंत ही अगर आपने प्रीपे किया, अभी एडवांस में पे किया, तब हम क्या करेंगे, तुरंत अगर बता रखा है कि हमने जो है इतना रुपया इंश्योरेंस का एडवांस में दिया है अभी, तो हमने एंट्री करनी प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट टू इंश्योरेंस। लेकिन अगर लिखा है कि जैसे आपको लिखा हुआ कि आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर, आउट ऑफ द रेंट paid this year ₹5,000 is related to the next year, तब हमने एंट्री इस तरह से करनी है, क्या, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट। ओके, इसके बाद हम आते हैं, ये तो आपकी हो गई तीनों एंट्री। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे डेप्रीशिएशन। देखिए नंबर 4 है डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि डेप्रीशिएशन जो होता है एक तरह से आपका एक्सपेंस होता है, यानी आपकी जो फिक्स्ड एसेट्स है उसमें जो टूट फूट या घिसावट, ठीक है ना, ये आपकी क्या होती है, डेप्रीशिएशन होती है। डेप्रीशिएशन क्योंकि एक्सपेंस होता है इसलिए डेप्रीशिएशन डेबिट होगा। क्यों किसमें लगती है, ये फिक्स्ड एसेट्स में लगता है, यानी डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि आपकी एसेट इससे डिक्रीज हो जाती है वैल्यू, इसलिए उस एसेट को आपने क्या कर देना, क्रेडिट कर देना। तो एंट्री डेप्रीशिएशन की हमेशा यही रहेगी कि डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू, अगर फर्नीचर पर लगाया तो फर्नीचर, मशीनरी पे लगाया तो टू मशीनरी, ये एंट्री आपकी हो जाएगी, ठीक है ना। फॉर डेप्रीशिएशन चार्ज्ड ऑन फर्नीचर एट द रेट ऑफ, जो रेट होता है उस रेट पर आपने इस तरह से नरेशन इसका लिख देना है। और इसी तरह से इसने फिर लिखा है नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखिए आपका ओनर होता है कैपिटल, उसने लगाई होती है बिजनेस में, और ओनर और बिजनेस को हम जो सेपरेट एंटिटी जो है ट्रीट करते हैं। तो ओनर ने जो कैपिटल दिया है वो ओनर की कैपिटल है, तो ओनर को बिजनेस क्या देता है, इंटरेस्ट देता है। तो आप अकाउंट किसके मेंटेन कर रहे हैं, बिजनेस के। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिजनेस का क्या है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंसेस हमेशा क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, डेबिट होगा। और क्रेडिट कहां होगा, क्योंकि ये ऐड हो जाता है जाकर के किसमें, ओनर की कैपिटल में। तो कैपिटल इससे इंक्रीज होती है, और कैपिटल जब इंक्रीज होती है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो उसकी एंट्री क्या बन जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। और नरेशन इसका लगाएंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10%, इस तरह से हम कर सकते हैं। क्लियर है। और इसके बाद है नेक्स्ट 6 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखिए ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट, ड्राइंग्स कौन करता है, बिजनेस में पार्टनर करते हैं। पार्टनर जो पैसा बिजनेस से प्राइवेटली निकालते हैं अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, उसको ड्राइंग कहा जाता है। पैसा अमाउंट या गुड्स में निकाल सकते हैं, लेकिन इस पर बिजनेस उन पार्टनर से, उन ओनर से, उस ओनर से जो है क्या करता है, ओनर से चार्ज करता है क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब बिजनेस चार्ज करेगा ओनर से, तो वो बिजनेस के लिए इनकम होगी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट होगा, लेकिन डेबिट किस में होगा, इससे जो ओनर है उसकी ड्राइंग इंक्रीज हो जाती है, और ड्राइंग जब इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा, डेबिट होगा। तो इसकी एंट्री आप करेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट, या सीधा कैपिटल अकाउंट भी कर सकते हो,
drawing account debit to interest on drawing, इस तरह से आपने एंट्री कर देनी है और नरेशन लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 10%, जो भी रेट दिया हो उस तरह से आपने जो है इसका कर देना। मैं आपको 15 नंबर इलस्ट्रेशन देखे यहां पर दे रखा हूं, बता देता हूं। सेम इसी तरह से ये 6 जो आपकी स्पेशल एंट्रीज थी उसी को लेकर के क्वेश्चन है। पास जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग रिसीव्ड ₹20,000 फ्रॉम सुभाष which were written off as bad debts in the previous year। इससे संबंधित एंट्री है, सुभाष से मिला है तो आपने एंट्री करनी है कैश अकाउंट डेबिट टू सुभाष से नहीं करना, बल्कि क्या करना है टू बैड डेट्स रिकवर्ड, कितना 20,000, ठीक है। और उसके बाद सैलरी ड्यू टू क्लर्क्स यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, तब आपने ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की तरह से इसकी एंट्री करनी है। सैलरी अकाउंट डेबिट टू आप क्या कर देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है। और नरेशन लिख देंगे सैलरी ऑफ क्लर्क्स आउटस्टैंडिंग, ओके। और उसके बाद इसमें लिखा है कि आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर ₹10,000 इज रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर, यानी इसमें ये दिया है कि इस साल जो रेंट दिया था उसमें से 10,000 नेक्स्ट ईयर के लिए, तब आपने ये वाली एंट्री करनी है। यहां करना है क्या प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट 10,000 टू कर देंगे रेंट, ओके। लेकिन अगर ये दिया गया होता कि रेंट पेड इन एडवांस 10,000, तब आप ये वाली एंट्री करते क्या प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ओके। और इसके बाद हम आते हैं नंबर 4 पे कि प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 50,000। 50,000 रुपए का फर्नीचर है, डेप्रिसिएशन 50,000 नहीं, उस पर कितना परसेंट लगाना 10%, तो 10% कितना आ जाएगा 5,000। आप एंट्री बनाएंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि फर्नीचर ही है तो आपने 5,000 फर्नीचर से कर देना है, ओके। और नरेशन लिख देंगे फॉर डेप्रिसिएशन चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 10% ऑन ₹50,000 फर्नीचर, ओके। उसके बाद नंबर 5 इसमें लिखा है प्रोवाइड 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग टू ₹10 लाख। 10 लाख की कैपिटल पर आपने 12% से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो 10% से करें 12% से करेंगे 1,20,000 आ जाएगा। और आपने एंट्री वही बना देनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू क्या कर देंगे कैपिटल, ओके। और इसके बाद लास्ट इसमें लिखा है चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 8,000 दे रखा है कि 8,000 रुपया ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करा, तो आपने एंट्री करना ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ₹8,000। ओके स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।